ओम शांति। आज पूरे भारतवर्ष में होली का त्योहार मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पूरे वर्ष भिन्न भिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसा और किसी देश में नहीं होता। अब जिसमें होली का त्योहार भी प्रमुख त्योहार है और जो भी त्योहार मनाया जाता है वो अर्थपूर्ण होता है। आइए समझे होली का महत्व क्या है। होली हम 2 दिन मनाते हैं। होली का जो पहला दिन होता है उसमें हम होली पूजन करते हैं और दूसरा दिन हम रंगों की होली मनाते हैं। तो होली पूजन में क्या किया जाता है, उसका क्या महत्व है। होली पूजन के दिन होली जलाई जाती है, लकड़ियों की और गोबर के उपले बनाए जाते हैं। उसको मिलाकर सभी भारतवासी हिंदू लोग उसकी पूजा करते हैं और शाम को उस होली को जलाया जाता है। तो होली का जलाने का महत्व क्या है, हमने किताबों में भी पढ़ा है सभी ने कि होलिका को वरदान था कि उस पर आग का कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रहलाद सत्य का प्रतीक है। प्रहलाद एक छोटा बच्चा और होलिका ने प्रण किया कि इसका वध होना चाहिए, इसकी मृत्यु होनी चाहिए। तो होलिका, जिसको आग का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ये वरदान था। वो प्रहलाद एक छोटा बालक उसको लेकर आग में बैठ जाती है, जिसको हम होली दहन कहते हैं, होलिका दहन। जब वो आग में उसको लेकर बैठ जाती है कि आज इसका अंत है, आज इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, उस होली में होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है। इसको कहते हैं असत्य पर सत्य की जीत। और यूं कह लो कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी होए। जिस पर भगवान का आशीर्वाद है उसको कुछ भी हो जाए, उसका बाल बांका भी नहीं कर सकते, भले पूरी दुनिया भी क्यों ना दुश्मन बन जाए। तो इस होलिका दहन का मतलब है कि सत्य की सदा जीत होती है और असत्य हार जाता है। चाहे असत्य में कितनी भी पावर क्यों ना हो, असत्य में भी पावर होती है ना, तो वो भी भस्म हो जाती है और सत्य जीत जाता है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदा जीत होती है। तो होलिका दहन इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसलिए कभी भी इससे हम क्या समझते हैं कि कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए जिंदगी में, लेकिन सत्य के रास्ते को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता, सत्य स्वतः सिद्ध होता है।
कभी भी कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन सत्य पथ पर ही चलते रहो। सत्य का ही साथ देना है, सत्य पर ही चलना है, क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ भगवान की मदद है। ये सूचक है होलिका दहन। जिस दिन होली पूजन होता है और शाम को होली जलाई जाती है। तो भाई और बहनों, इसमें यही संदेश छिपा है कि असत्य कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन सत्य का पथ कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि सत्य की ही जीत होती है। ये फंडामेंटल लॉ है प्रकृति का। इसलिए सदा सत्य रास्ते पर ही चलते रहो। मुश्किलें आएंगी, कहते हैं ना, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सत्य के रास्ते पर चलने से हमारे अंदर बहुत शक्तियां स्वतः ही आती हैं। निर्भयता आती है, निर्भयता की शक्ति आती है, दृढ़ता की शक्ति आती है, धैर्यता की शक्ति आती है, सहनशीलता की शक्ति आती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट शक्तियाँ हैं जो हमें सत्य के मार्ग पर चलने से आती हैं। और जब हम इन शक्तियों को धारण कर लेते हैं तो हम बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं और हम कितनी बड़ी सी बड़ी समस्या को भी पार कर सकते हैं। इसलिए सत्य के रास्ते को कभी नहीं छोड़ना। और दूसरा, होलिका दहन में का भावार्थ है कि होलिका दहन में हमारे जो पुराने संस्कार हैं, स्वभाव संस्कार हैं, उनको भस्म करना है, उनको जला देना है। क्योंकि हमारे जो शूद्रपने के स्वीकार संस्कार हैं, ईर्ष्या, द्वेष, कंपटीशन, कंपैरिजन, घृणा, झूठ बोलना, ये हमारे पुराने संस्कार हैं। इन संस्कारों को उस अग्नि की तरह जला दो, उस अग्नि में जला दो, उस योग अग्नि में जला दो कि ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और हमारा जीवन एक सुंदर स्वर्णिम जीवन बन जाए। तो पुराने संस्कारों को योग अग्नि के द्वारा भस्म करना है, जला देना है। क्योंकि हमारे पुराने संस्कार, हमारे शूद्रपने के संस्कार ही हमें दुख देते हैं। दुख कोई हमें देने नहीं आता। दुख भी हमारी जो बुराइयां हैं, हमारी जो कमी कमजोरियां हैं, उनके द्वारा हमें दुख प्राप्त होता है। तो अग्नि में जलने से कोई भी चीज़ जिसको हम अग्नि में डाल देते हैं वो अपना रूप, उसका नाम, रूप पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है। अब लकड़ी है, आप देखिए लकड़ी को हम अग्नि में डालते हैं तो क्या बन जाती है? कोयला। तो पहले वो लकड़ी थी, अब वो जलने के बाद उसका नाम क्या बन गया? कोयला। और कोयले का क्या, किस लिए यूज़ करते हैं? अग्नि जलाने के लिए कोयले को यूज़ करते हैं। तो उसका नाम, रूप, सब चीज़ परिवर्तन हो जाता है। इसलिए अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को उसमें जला दो, भस्म कर दो। वो होता है योग अग्नि के द्वारा। जो हम राजयोग के द्वारा योग सीखते हैं, उस योग की ज्वाला जलाओ, उसको अग्नि समान प्रज्वलित करो, जिसको हम योग अग्नि कहते हैं। उसमें हमारे जो शूद्रपने के संस्कार हैं उनको पूरी तरह से भस्म कर दो। तो ये भी तो हमारे अंदर बुराइयां हैं ना, हमारी कमी कमजोरियां भी है ना। आध्यात्मिक महत्व जो इस होली का है वो यही है, होलिका दहन का,
यह है आध्यात्मिक महत्व कि होलिका दहन में के दिन ये उसका सूचक है कि हम अपने पुराने शूद्रपने के संस्कारों को जला दें, भस्म कर दें। और होली का मायने भी होता है पवित्र। अपना जीवन पवित्र बनाने के लिए हमें अपवित्र संस्कारों को, शूद्र संस्कारों को परिवर्तन करना ही पड़ेगा। उसको हमें ब्राह्मण संस्कार या देवी संस्कारों में बदलना होगा, तो हम पवित्र बन जाएंगे। होली माना भी क्या होता है? पवित्र, पवित्रता, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। बिना पवित्रता के सुख और शांति नहीं आ सकती। इसलिए पवित्रता को, अपने संस्कारों को पवित्र करना है, शूद्र संस्कारों को भस्म करना है और दैवी संस्कार, ब्राह्मण संस्कारों को इमर्ज करना है। तो यह है होली का दहन का आध्यात्मिक महत्व। और होली शब्द माने ही है पवित्र। तो अपने जीवन को पवित्र बनाना है, मन वचन कर्म से पवित्र बनना है। मन से हर संकल्प, हर एक के लिए हर थॉट हमारा पवित्र होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और मुख से भी हमें अच्छा बोलना है, स्व के लिए भी दूसरों के लिए भी। सुखदायी बोल, जिसको कहते हैं ना, सुखदायी बोल बोलने हैं। कर्म से भी हम ऐसे कर्म करें कि श्रेष्ठ कर्म, जो दूसरों को भी प्रेरणा दें और दूसरों को भी सुख दें। और होली का मायने होता है होली सो होली, मतलब पास्ट इज पास्ट। जो बीत गया उसको सिमरो नहीं, उसको चितवो नहीं। पास्ट को चिंतन करने से हमें कोई फायदा नहीं होता, बल्कि हमारा प्रेजेंट का टाइम भी वेस्ट होता है। इसलिए हम कहते हैं होली सो होली, मतलब जो हो गया सो हो गया, अब उसको दोहराना नहीं है, उसका चिंतन नहीं करना, उस पर सोच विचार नहीं करना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पास्ट इज पास्ट। जो बीत गया, जो गुजर गया, उसको फुल स्टॉप लगा दो, उस पर ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, नहीं तो हमारा प्रेजेंट का टाइम भी वेस्ट जाता है। हाँ, पास्ट में जो हुआ उससे हमें शिक्षा लेनी है, पास्ट से हमें सिर्फ शिक्षा लेनी है और उस शिक्षा को अपने जीवन में धारण करते हुए आगे बढ़ना है। ना कि पास्ट की घटनाओं को हमें चिंतन में लाना है। घटनाओं को चिंतन में नहीं लाना, पास्ट के बारे में सोचना नहीं है, लेकिन पास्ट के बारे से हमें शिक्षा लेनी है, ताकि हमारा जो कमी और जो गलतियां हमसे पास्ट में हुई हैं वो अब आगे की लाइफ में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में ना हो, जिससे हमारा प्रेजेंट भी अच्छा बन जाए और फ्यूचर भी अच्छा बन जाए। प्रेजेंट अच्छा बनेगा तो फ्यूचर अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। तो इसको कहते हैं होली सो होली, माना पास्ट इज पास्ट। जो बीत गया वो बीत गया, उससे सिर्फ हमें शिक्षा लेनी है। तो ये है मायने होली के। और हमने अभी बताया आपको होलिका दहन का क्या मतलब होता है और आध्यात्मिक मीनिंग क्या है होलिका का, होली पूजन का। होली क्यों जलाते हैं, उसका मायने क्या है, दुनिया में क्या मायने हैं और आध्यात्मिक रूप से उसका क्या मीनिंग है। अब नेक्स्ट डे जो आता है, नेक्स्ट का मतलब होता है होली मनाना। पहला होली पूजन, दूसरा होता है रंग की होली मनाना। जब अगले दिन हम रंग की होली मनाते हैं, अपने घर में नए नए व्यंजन बनाते हैं और अपने आपस में एक दूसरे से
प्रेम मिलन करते हैं, एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं और प्रेम मिलन करते हैं। बल्कि क्या कहते हैं, बुरा न मानो होली है। मतलब जिनसे हमारी बातचीत नहीं होती, जिनसे हमारे संबंध खराब हुए होते हैं, वो भी होली पर होली के रंग में रंग जाते हैं और उनसे भी हमारे संबंध मधुर हो जाते हैं। इसलिए रंगों की होली मनाते हैं, जिसमें हम अपने घर में अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं और उनको बुलाते हैं और उनके साथ हम प्रेम से भोजन करते हैं, नए नए व्यंजन खाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जिसमें हरा रंग, गुलाबी रंग, पीला रंग, हर तरह के बैंगनी रंग, वायलेट जिसको कहते हैं, तो हर तरह के रंग हम एक दूसरे को लगाते हैं। वो रंग किस चीज का सूचक है? वो है प्रेम का रंग। हम एक दूसरे को हरा रंग लगाते हैं। हरा रंग होता है प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करो। लाल रंग शक्ति का रंग होता है और येलो रंग पवित्रता का रंग होता है। तो पवित्र जीवन जियो, अपने जीवन में पवित्रता धारण करो। प्रेम का रंग, अपने आपस में प्रेम से जीवन जीना है। और शांति का रंग, जीवन को अपने मन में शांति लेकर आनी है, क्योंकि शांति है तो सुख है। खुशी का रंग, हम एक दूसरे को खुशी का रंग लगाते हैं। सत्यता का रंग, जीवन में सत्यता लेके आनी है, खुशी लेके आनी है, प्रेम लेकर आना है। आनंद का रंग, ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, वो हमारे इन डिफरेंट कलर्स के मायने क्या हैं? तो इनके कलर हैं खुशी का रंग, प्रेम का रंग, आनंद का रंग, सुख का रंग, शक्ति का रंग और ज्ञान का भी रंग। तो ये रंग हम एक दूसरे को, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, इनके ये मायने हैं। तो वो कलर हम एक दूसरे को लगाते हैं कि हमारे सभी के जीवन में सुख आए, शांति आए, पवित्रता आए, आनंद आए और ज्ञान की रोशनी भी आए और शक्ति भी आए। इन सब की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हम एक दूसरे को ये रंग लगाते हैं कलरफुल, चाहे वो पानी में डालकर डिफरेंट डिफरेंट कलर बनाकर एक दूसरे को भिगोते हैं, या फिर सूखा रंग लगाते हैं जिसमें अलग अलग तरह के रंग होते हैं, या फिर पिचकारी में भरकर हम एक दूसरे को गीला कर देते हैं। मतलब पूरी तरह से उसको डुबो देना, उन सुखों में डुबो देना, ये होता है रंग लगाने के मायने। तो खाओ पियो, मज़े से मौज करो और इन रंगों को एक दूसरे की जिंदगी में लेकर आओ। और जो भी इस दिन जिससे भी बातचीत नहीं होती है, अनबन होती है, इस दिन वो रंग लगाकर वो सब दुश्मनी, वो सब बोलचाल जो बंद होती है, वो सब समाप्त हो जाती है और हर चीज रंग में रंग जाती है। इन सुखों के रंग